You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूशी पढ़ें। आयात आपके सामने मौजूद हैं, मेरे साथ तमाम हज़रात गानगत के साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशउरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाइए। कुरान हकीम वाज़े तौर पर इरशाद फरमा रहा है, व इज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा गया, ला तुफ़सिदू, फसाद न करो, फिल अर्द, ज़मीन में, क़ालू, तो उन्होंने कहा, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशउरून, खबरदार सुनो, बेशक यही वो लोग हैं जो फसाद वाले हैं, वलाकिन ला यशउरून, लेकिन उनको इस बात का शऊर नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुनाफिकीन की एक बड़ी जमात मौजूद होती थी। उनसे कहा जाता था, ए मुनाफिको, तुम फसाद बपा करते हो, तुम मुसलमानों के दरमियान फितने बपा करते हो। तो वह जवाब ये देते थे, हम फसाद नहीं बपा कर रहे, हम तो इस्लाह के लिए ये काम कर रहे हैं। हमारे इस माशरे की अगर अक्कासी की जाए ना, तो हमारे पास अगर बड़े वसूख से कोई शख्स ये कह सकता है कि फलां बंदा मुनाफिकत करता है, लेकिन जब वो खुद मुनाफिकत कर रहा होगा ना, तो मेरा तो कई दफा दिल चाहता है मैं उससे पूछूं कि ये जो आप कर रहे हैं इसको नाम क्या दूं। दूसरों की जाने वाली बात को मुनाफिक कह देना, दूसरों की जाने वाली बात को गिबत कह देना, दूसरों की हरकतों को कह देना कि ये जुहला का तरीका है। खुद वही काम करने वाले के बारे में वो बंदा खुद अपने बारे में फतवा दे दे कि मैं जो मुनाफिकत करता हूं हम इसको क्या नाम दें, मैं जो गिबत करता हूं इसको क्या नाम दें, मैं जो जाहिलाना हरकतें करता हूं शब रोज इसको नाम क्या दूं। हमारी जो उंगली उठती है ना वो दूसरे की तरफ उठती है, लेकिन ये जो चार उंगलियां आपको मुखातिब करके कह रही होती ना कि आप भी इंसान बन जाएं, अपने आप को बदलने के लिए हम तैयार नहीं है। हमने हमेशा शरीयत को नाफिज करना चाहा तो 5 या 6 फुट के कद जो आपको दूसरा नजर आ रहा है उस पर हमारी उंगलियां उठी, तो पड़ोस के घर पर हमारी जबानें खुली तो दूसरों की औलाद पर। अगर अपना अपना मुहासबा किया जाए, हमारी औलादें क्या कर रही हैं, हमारे घरों में इस्लाम कितना नाफिज है, हमारी गली मोहल्ले में इस्लाम कितना नाफिज है, तो फिर हमें समझ आ जाए कि भाई हमारे तो अपना बेड़ा गर्क करके बैठे हैं, तो दूसरों पर उंगलियां कैसे उठा सकते हैं हम। हर बंदे को अपने तय सोचना होगा कि मेरा 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा किस तरफ जा रहा है, मेरी यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़की किस तरफ जा रही है, क्या उसका रुझान दीन की तरफ है या नहीं। अगर वो दीन पर है तो उसे शुक्र अदा करना चाहिए और यकीनन होंगे भी, अगर नहीं तो अपनी इस्लाह करनी होगी। लेकिन इस बात पर कि वो ठीक है दूसरे सारे गलत हैं, लोगों ये तरीका रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का नहीं है, ये मुनाफिकीन का तरीका है। वो क्या करते थे मुनाफिकीन, हुजूर की बारगाह में बैठते थे, जो जो बातें होती तो जाकर
कुफार के दरमियान डिस्कस करते थे कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बातें तुम्हारे खिलाफ की गई हैं, जिब्राइल कुरान लेके ये तुम्हारे खिलाफ आया है। देखें, यहूद और नसारा के मैंने बयान किया है, वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कबूल नहीं करते। यहूद हजरत जिब्राइल को नहीं मानता, दुश्मन है हजरत जिब्राइल का। वो कहता है जो बात हमारे खिलाफ जिब्रील लेके आया है, जो बात हम हुजूर से पूछते हैं ये आके बता देता है, लिहाजा ये हुजूर के इस गुलाम हजरत जिब्रील के खिलाफ है। तो ये तरीका यहूद का था, बैठते हुजूर की बारगाह में थे, सरे तस्लीम हम सबसे पहले करते थे, लेकिन जाके कुफार को सारी बातें बताते थे, ये बातें हुई हैं। और फिर उनके अकीदे तो चेक करें आप यहूद के सारी बातें वो तस्लीम करते थे। इतना पुख्ता उनका यकीन आज तक है, जो मैंने जुमे पर बड़ी तफसील से बयान किया है कि हमारे कलाम पाक कुरान पाक में से चीजें लेते हैं, हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन लेते हैं, उस पर उनका वर्क जारी है। वो प्रोपेगेंडे के लिए मंसूबाबंदी करके बैठा हुआ है कि रूह मोहम्मद इनके बदन से निकाल दो। फिरंगी तखय्युलात लोगों के जहनों में डाले जा रहे हैं, फिरंगी तखय्युलात हमारे घरों में आ चुके हैं। हमारी शादी ब्याह का जितना कल्चर है, जितनी रसूमात हैं, वो उनकी दी हुई हैं। शादी ब्याह का जो कल्चर है, क्या इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बातें हो रही हैं? वो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उनका कल्चर हमारे दरमियान आ चुका है। उनका जो मिशन था वो ये था कि रूह मोहम्मद इनके बदन से निकाल दो। वरना मुसलमानों की अगर शानें देखें तो हम जो है ना, हम शख्सियत परस्त हैं। ये इस आयत पाक की मैं तशरीह कर रहा हूं, ये मत समझिएगा कि मैं अपने पास से कोई बात कर रहा हूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक हज भी नहीं किया, एक उम्रा भी नहीं किया, और अल्लाह की बारगाह में दुआ करके कहते मालिक कोई ऐसी तलवार नहीं बनी जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी शहीद कर दे आकर। सारी जिंदगी जंग के मैदान में इस्लाम के लिए लड़ता रहा है, कोई ऐसी तलवार बनाते ना जो अय्यूबी को भी शहीद कर देती। और अल्लाह की बारगाह में वो रोया करते थे, मालिक मुसलमानों की बका की खातिर, इस्लाम की बका की खातिर मैं तेरे दरवाजे पे नहीं आ सका, ना काबतुल्लाह में आ सका हूं, ना मस्जिद नबी शरीफ में आ सका हूं। तो हमारे अवाम क्या कहती है? हमारा लीडर गया तो काबतुल्लाह का दरवाजा खुला, हमारा लीडर गया तो मस्जिद नबी शरीफ में रोजा रसूल का दीदार कराया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ना रोजा रसूल का दीदार किया वहां जाकर, ना काबतुल्लाह का दरवाजा उसके लिए खुला। लेकिन तारीख जब जब रकम करेगी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम रसूलुल्लाह के गुलामों में लिखा जाएगा, और लिखा जाएगा कि इस्लाम की बका की खातिर जो लड़ा करता था उसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। जब भी कभी रखते सफर बांधा हज के लिए, उम्रा के लिए, पता चला शाम में मुसलमानों पर जुल्म हो गया है, पता चला बसरा में मुसलमानों पर जुल्म हो गया है, कूफा में ये हो रहा है, वहीं से कमर बस्ता होकर मुसलमानों की बका की खातिर जिहाद शुरू कर दिया करते थे। तो मुसलमान बनना है तो उस अंदाज से बने। आगे जो आयत आ रही है वो यही है, उन लोगों की तरह ईमान लाओ जो सच्चे और पक्के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर कायम थे, और ये कहते थे कि हम फसाद नहीं करते। अब कुरान कहता है अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून, सुनो यही लोग फसाद वाले हैं, लेकिन इन लोगों को शऊर नहीं है, इन लोगों को शऊर नहीं है। अब देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आज तक कोई शख्स अपने आप को गलत कहने के लिए जो उनके रास्ते से हटता है वो तैयार नहीं होता, और वो जब उसे पूछो वो कहता है मैं ठीक हूं। ये फसाद है। हुजूर के दीन से हटकर जितनी खुराफात होंगी ये फसाद है। मिलाद शरीफ की मिसाल दे देता हूं कि हमारे जितने जुलूस निकलते हैं, मोहब्बतें अपनी जगह पर, कुरान खानी अपनी जगह पर, नातें अपनी जगह पर, लेकिन ढोल बाजे रक्स भंगड़े डालना, ये हमारा दीन इसकी इजाजत बोले देते नहीं देता। जबकि अगर आप इंग्लैंड में, यूरोप में चल जाए, ये जो जिन्होंने ये किताब लिखी है अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, ये उनके अल्फाज हैं कि बरतानिया में वो कई दफा जुलूस में शरीक हुए, वहां पर सिर्फ हुजूर की नात पढ़ी जाती है,
कहां पर? दयारे गैर में। वहां पर क्या किया जाता है? हुजूर की नात पढ़ी जाता है, हुजूर की नात पढ़ी जाती है। और यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सारे नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे एरिए आ चुके हैं जो बंगड़े, डोल, धमाके, घोड़े का नाच गाना ये शुरू करते हैं। हम साबित कर करके थक जाते हैं। हम अब क्या ये साबित करें कि मिलाद पर बंगड़े डालना दुरुस्त है? हम ये साबित करें कि ये खुराफात दुरुस्त है? और फिर हम ये कहें कि हम हुजूर के पक्के आशिक हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हुजूर की शरीयत के खिलाफ जाने वाला आशिक रसूल नहीं हो सकता। हुजूर की शरीयत पर अमल करने वाला आशिक रसूल है। नमाज जोहर चली जाए, नमाज असर चली जाए, हम कहें गुलामी रसूल में मौत कबूल है, नमाज तो कबूल नहीं है। इसलिए कोशिश करें जो शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो उसे कबूल करें, फिर कहें हम इस्लाह वाले। सारी जिंदगी फसाद बपा करके, खुराफात बपा करके खबरदार कोई कहे इस्लाह वाले। रब्बे काबा की कसम, ये रसूलुल्लाह के गुलामों का तरीका नहीं है। जो हुजूर के सामने जो बैठते थे मुनाफिकीन, जो उनका तरीका हुआ करता था। गुलामी रसूल सिर्फ वो होती है जो उनके बताए हुए उसूलों पर जिंदगी गुजारे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको बाअमल इंसान बनाए। वमा अलैना।